अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद उस्मान गनी और मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ NA10 और आज है उसका लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर के अंदर हम बनाने जा रहे हैं ऑटोमेटिक लीड फॉलो अप सिस्टम NA10 के अंदर। पिछली वीडियो के अंदर हमने गूगल क्लाउड के रिसोर्सेज लिए थे, किस तरह हमने देखा था हमने वो रिसोर्सेज लेने हैं, कनेक्ट किस तरह करने हैं, जीमेल की नोट किस तरह कन्फिगर करनी है एंड गूगल शीट्स की नोट किस तरह कन्फिगर करनी है। और हमने पहला अपना वर्क फ्लो भी कल की वीडियो में बनाया था, यानी पिछले लेक्चर में। तो भाई फटाफट से चलते स्क्रीन के ऊपर और आज का हम अपना मजेदार सा वर्क फ्लो बनाते हैं। तो अब हम आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले मैं अपना NA10 वाला ब्राउजर ओपन कर लेता हूं। तो यहाँ पे मेरा ब्राउजर NA10 ओपन हो चुका है। तो भाई अब मैं आप लोगों को सबसे पहले एक चीज दिखाता हूँ। ये मेरा गूगल का फॉर्म है, ये मेरी शीट है जिसके अंदर लीड्स आएंगे। अब ये देख रहे हैं, मैंने टेस्ट के लिए जस्ट चेक किया था, ये मेरी लीड आ रही है, इधर नहीं आ रही। अच्छा, अब होता यह है कि बड़ी कंपनीज के अंदर लीड्स आती हैं और उनको फॉलो अप के लिए मैसेज किया जाता है, यानी मेल की जाती है। या आप किसी इवेंट की रजिस्ट्रेशन अगर आप करें तो आपको मेल आ जाती है। ये उसी किस्म का हम सिस्टम बनाने जा रहे हैं आज इस चीज के लिए। तो भाई अब ये सिस्टम हमने बनाना किस तरह है, हमने सिंपल यूज करना है ट्रिगर का। ट्रिगर हम किस चीज का यूज करेंगे, हमारी लीड्स किस चीज के अंदर आ रही हैं, शीट के अंदर आ रही हैं, तो हम गूगल शीट्स का ट्रिगर यूज करेंगे। एंड देन हमने क्या चीज भेजनी है, मेल भेजनी है, जीमेल भेजनी है, तो हम यूज करेंगे जीमेल का। और इन दो चीजों के दरमियान हमने अगर अपना कोई लॉजिक लगाना है तो वो भी आज हम थोड़ा सा देखेंगे। तो फटाफट से सबसे पहले मैं वर्कफ्लो क्रिएट कर लेता हूं। अब मैं वर्कफ्लो क्रिएट करता हूं। सबसे पहले जो हमारा स्टेप है वो यही है कि हमने अब लगाना है सबसे पहला ट्रिगर। तो ट्रिगर आज हमने कौन सा लगाना है जी, गूगल शीट्स का। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं जी, गूगल शीट्स यहाँ पे आ गई। उसके बाद यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे 3 ट्रिगर हैं गूगल शीट के, ऑन रो एडिट, ऑन रो अपडेट, ऑन रो अपेंड और अपडेटेड। अब इसमें हमें जो चाहिए वो चाहिए ऑन रो एडिट, यानी जैसे ही रो ऐड हो हमारा पूरा वर्क फ्लो चल पड़ेगा। तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूं और यहां से हमने कल की वीडियो में देखा था कि हमने किस तरह अपने क्रीडेंशियल जो है वो सेटअप करने हैं गूगल के। और के पिछले लेक्चर के अंदर मैं सारी चीजें ये समझा चुका हूं कि किस तरह हमने क्रीडेंशियल लेने हैं, किस तरह सेटअप करने हैं। और अच्छा, अब आपके क्रीडेंशियल ऑलरेडी एडिड है, हमारी जो शीट बनी हुई है वो उसी ड्राइव के ऊपर बनी हुई है, यानी उसी अकाउंट के ड्राइव के ऊपर। तो मैं यहाँ से चूज करता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी वो वाली जो है मेरी शीट उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैंने उस शीट को उस शीट को मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहां से मैं उसकी शीट, मेरे पास एक ही है ये फॉर्म 1, तो मैं इसको भी कर देता हूं। और ट्रिगर हमारा क्या है, रो एडिट, यानी जैसे ही रो ऐड होगी तो हमारा ये वर्क फ्लो चल पड़ेगा। यहाँ पे हमारा जो है गूगल शीट्स के ट्रिगर का काम पूरा हो चुका है। क्रीडेंशियल किस तरह ऐड करना है पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। अच्छा, अब बेसिक अगर बात करूं ना, अब हमने सिंपल लगाना है यहाँ पे जीमेल। जीमेल का नोड लगा देना है, यहां पे हमने करना है सेंड अ मैसेज। ठीक है जी, यहां पे मैं इसको क्रॉस कर देता हूं और इसे मैं कॉन्फ़िगर कर लेता हूं। अच्छा, अब यहां पे अब यहां पे मैं देख रहे हैं आप लोग, यहां पे ऑपरेशन हमारा सेंड है और भेजने किसको है, और वो आ जाएगा, वो अभी मैं बताता हूं हम किस तरह लेंगे। सब्जेक्ट क्या रखना है, अब यहां पे हमारी लीड फॉर्म है तो मैं उसके हिसाब से कुछ रख देता हूं। हे, अब यहां पे मैं लिख देता हूं वेलकम टू फैमिली। ठीक है, अब उसके बाद ईमेल टाइप हमने टेक्स्ट रखना है और यहाँ पे मैसेज जो रखना है वो हम देखते हैं कि क्या रखना है मैसेज। अब मैं लिख लेता हूँ, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे हाय, उसके बाद यहाँ पे मैं वो डाटा स्ट्रक्चर ड्रॉप करूंगा नेम का। उसके बाद नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन में हम आ जाते हैं, इधर आते हैं ना, यहाँ से हम नेक्स्ट लाइन हाय। अब जैसे अहमद, वेलकम टू द एजेंटिक्स family, hope you are doing well. अच्छा, your query has been sent to our team. We will, लिखता हूँ मैं यहाँ पे, get back to you soon। अब ये मैं एक सिंपल सा मैसेज लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ
थैंक यू एंड दैट्स इट। ये मैंने एक बेसिक सा मैसेज रखा है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं अगर, अच्छा अभी मैं ये चीज़ एक चीज़ देखना चाह रहा हूँ, अभी मैंने क्योंकि ये पब्लिश नहीं किया हुआ, अभी यहाँ पे मेरा एक इशू भी चल रहा है, यहाँ मैं क्रेडेंशियल अपने कॉन्फ़िगर करके फिर आपको मिलता हूँ। अब यहाँ पे ये एरर है कि 2 पे उन्हें कोई ना कोई चीज़ चाहिए। अभी हमने क्योंकि फिल किया हुआ है, अभी हम इसको ज़रा सा चलाते हैं, जो हमारे शीट्स का ट्रिगर है। अब इसके अंदर से हमें डाटा आ जाएगा। अब ये आप देख रहे हैं वेटिंग फॉर गूगल शीट्स। अब ये देखें, इसने अभी क्योंकि हमने मैनुअली चलाया है तो ये मेरे पास वही इंफॉर्मेशन आ गई है जो मेरी इस शीट के अंदर मौजूद है। अब यहाँ पे देखें, मेल है, नेम है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है और ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे जब जैसे ही इस वायर को कनेक्ट करूँगा अपने अगले इसके साथ, तो यहाँ पे अब देखें 2 के अंदर मैं सिंपल यहाँ से ईमेल जो आ रही है उसको ड्रैग कर दूंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब यहाँ पे मेरी ईमेल का भी ये चीज़ ख़त्म हो गई। अब हम जस्ट चेक कर लेते हैं कि क्या ये चल रही है, मुझे मेल आती है या नहीं आती। ठीक है जी, अब ये मुझे मेल भी आ चुकी है। अब ये मेल हमारी मुझे आ चुकी है, मैं आप लोगों को दिखाता भी हूँ। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मुझे ये मेल रिसीव हो चुकी है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मुझे लिखा हुआ नजर आ रहा है, दिस ईमेल वाज सेंड ऑटोमेटिकली विद N8N। इसको पहले खत्म कर लेते हैं। इसको आप लोगों ने खत्म इस तरह करना है, ये आपने ईमेल वाली अपनी नोट ओपन करनी है, यहाँ पे ऐड ऑप्शंस, यहाँ पे अपेंड N8N एट्रीब्यूशन, इसको खत्म कर लेना है एंड दैट्स इट। अब वो आपको शो नहीं होगा। मैं एक बार दोबारा भी इसको चला लेता हूँ। तो अब दूसरी ईमेल मुझे आई होगी, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब ये देख रहे हैं मुझे एक और ईमेल आ चुकी है और यहाँ पे वो नहीं है, दिस ईमेल वाज ऑटोमेटिकली सेंड विया N8N। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा जो ये काम है ये चल रहा है। अब हमने इसको चलाना है ऑटोमेशन के ऊपर। अभी ये बेसिक वर्क फ्लो है, इसके अंदर लॉजिक्स बताता हूँ क्या क्या लग सकते हैं और हमने किस तरह लगाने हैं। अच्छा जी, हमारा ये वर्क फ्लो रेडी है बेसिक आउटरीच का। इसको सेव करता हूँ, पब्लिश करता हूँ, पब्लिश करके अच्छा, अब ये तब चलेगा क्योंकि हम लोकल के ऊपर हैं, जब जब मेरा ये ऑन होगा N8N, अदरवाइज ये ऑटोमेशन नहीं चलेगी। अगर आप क्लाउड पे हैं तो फिर चल जाएगी। ठीक हो गया जी, मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ सेव और ये सेव हो रहा है। अब मैंने सिंपल जाके, अच्छा क्योंकि मैं एक बार पहले फॉर्म फिल कर चुका हूँ तो मैं अब यहाँ पे अगर मैनुअली ऐड करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ अहमद, देन मैं जो मेल है वो ऐड कर देता हूँ, मेल में यही सेम ही ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक रो ऐड हो चुकी है। अब हमारे इसको चलना चाहिए। अब ये हमें नज़र आएगा एग्जीक्यूशन से कि अब ये क्या 22:01 पे चला है अभी, क्योंकि ये थोड़ी देर तक चलेगा। अब यहाँ पे ये हमारा जो है नई ये लीड ऐड हो चुकी है किस्म की इसके अंदर। ठीक है, अब ये हमारा चलेगा ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे ये मेरा वर्क फ्लो जो है वो चल चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे, अब मैं मेल भी देख लेता हूँ मुझे क्या दोबारा आई है। अब ये आप लोग देख रहे हैं मुझे मेल भी दोबारा आ चुकी है। अब ये ऑटोमेटिकली चला है जैसे ही कोई लीड एंटर हुई है इस शीट के अंदर। ठीक है, अब ये चीज़ हमारी ऑटोमेट हो रही है और हमारी बहुत अच्छी चल रही है। अब हमने ये एक और चीज़ भी ट्रैक करनी है कि यहाँ पे ईमेल का स्टेटस भी मुझे नज़र आए कि हाँ इनको ईमेल चली गई है। अब वो किस तरह आएगी, अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे मैं गूगल शीट लगा लेता हूँ, गूगल शीट। यहाँ पे मैं एक्शन उसका ऐड करता हूँ, अपेंड और अपडेट रो इन शीट एंड देन अब यहाँ पे मैंने अपेंड और अपडेट रो की शीट ऐड कर दी है। उसके बाद जब मैं इसके अंदर आता हूँ तो इसे कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। याद रहे क्रीडेंशियल आपने सोच समझ के ऐड करने हैं। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप लोग दूसरे लेक्चर को दोबारा देखें जाके। अगर फिर भी नहीं समझ आती कोई और वीडियो देख लें, फिर भी नहीं समझ आती फिर कमेंट डाउन करें जो चीज़ समझ नहीं आ रही। अब यहाँ से मैं इधर से डॉक्यूमेंट से यहाँ पे मैं अपना वही लिस्ट यूज़ कर लेता हूँ, फ्रॉम लिस्ट। यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स 1। अब यहाँ पे देखें क्योंकि हमने मैप कॉलम के अंदर एक चीज़ डालनी है। अब वो क्या चीज़ डालनी है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब हमने टाइम स्टैम्प नहीं डालना, नेम नहीं डालना, ईमेल नहीं डालना, एड्रेस नहीं डालना, फ़ोन नहीं डालना, कमेंट नहीं डालना, हमने डालना है ईमेल का स्टेटस। और यहाँ पे हमने देखें सेंट का डालना है। हम यहाँ से इसको सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे सेंट वाले को।
या फिर हम ये भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, बट मैं यही रिकमेंड करूंगा आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। ठीक है जी, ये अब सेंट का आ जाएगा यहाँ पे कॉलम टू मैच, और हमने करना है नेम एंड देन सिंपली नेम, या आप ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, नेम ज़्यादा बेहतर है क्योंकि हम ईमेल, क्योंकि यहाँ पे मैं एक ही दे रहा हूँ, या फिर हम ईमेल ही कर लेते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमारा ये हो चुका है। अब मैं जब इसको चलाता हूँ इस नोड को, अब वहाँ पे मुझे सेंड, अच्छा अब इसने एरर दे दिया। ठीक है, अब एरर आया हमें, रन टाइम एरर आया, मेरे लिए भी सरप्राइज था कि क्या एरर। लेट्स सी कि अब ये क्या एरर आया। ठीक है, कॉलम टू मैच ऑन पैरामीटर इज रिक्वायर्ड, तो हमने दिया तो है ईमेल। अच्छा, ईमेल को अब हमने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अब यहाँ पे तो हमें ईमेल नहीं आ रही, ईमेल हम उठाएंगे पिछले उससे, ये वाली जो ईमेल है, यहाँ पे हम ईमेल डाल देते हैं, नेम को हम ख़त्म कर देते हैं एंड सिंपली मैं इसको चला देता हूँ, इसको सेव भी कर लेता हूँ यहाँ से, और ये चल जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं आगे देखता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं सेंड मुझे शो हो रहा है। तो ये था सिंपल वर्क फ्लो। अभी हम इसको दोबारा भी टेस्ट करते हैं। अभी इसके अंदर लॉजिक्स बताता हूँ और भी क्या क्या लग सकती हैं। अब मैं ना कोशिश करता हूँ कि फॉर्म किसी तरह फिल करूँ। अच्छा, अब मैंने एक और मेल के अंदर जो है ना अपना ओपन किया है। अब मैं इधर फॉर्म फिल करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ, बल्कि मैं लिखता हूँ उस्मान, ईमेल डालता हूँ मैं, एड्रेस में डालता हूँ, फ़ोन नंबर एंड देन कमेंट में खाली छोड़ देता हूँ। अब मैं इसको यहाँ से सबमिट कर दिया। अब ये सबमिट हो गया। अब जो है ना मेरी शीट के अंदर ये इंफॉर्मेशन आ गई होगी। अब ये आप लोग देख रहे हैं मेरी शीट के अंदर ये इंफॉर्मेशन आ चुकी है। ठीक है, अब मैं आता हूँ N10 के ऊपर। अब मेरा वर्क फ्लो भी ये चल गया होगा। अब ये आप लोग देख रहे हैं ये मेरा वर्क फ्लो भी चल चुका है, और उसके आगे यहाँ पे सेंड भी अभी लिखा हुआ मैं नजर आ रहा होगा, ये जरा लोड हो रहा है। अच्छा, अभी ये मेरा वर्क फ्लो चल चुका है। अब मैं ये जैसे ही शो होता है ना मुझे, ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। अच्छा, अभी यहाँ पे मुझे अपना वो सेंड वाला मेरा क्यों नहीं आ रहा जी, सॉरी, मैंने इसको पब्लिश नहीं किया था। अब इसे पब्लिश आपने ये देखना है कि सेव करके पब्लिश करना है, ताकि लेटेस्ट जो है आपका वो पब्लिश हो, जो वर्क फ्लो है। अभी ये पब्लिश हो रहा है, देन मैं सेव करता हूँ इसको, पब्लिश। अच्छा, अब ये मेरा लेटेस्ट वर्क फ्लो जो है, अब मैं देखता हूँ, इसको चलाता हूँ। इसने अगर, अब देखिए मेरा यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लगा हुआ। अब मैंने जब इसको चलाया है तो यहाँ से 3 आइटम्स आगे गए हैं। मतलब जब मैं इसे मैनुअली चलाऊंगा तो मेरी शीट के अंदर जितने भी आइटम्स होंगे वो सारे आगे चले जाएंगे। अब इस चीज को मैंने ओवरकम किस तरह करना है। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं सेंट का आ गया है मुझे। ठीक है, अब जिसकी मेल सेम थी उसका एक ही बार सेंट का है, क्योंकि हमने मेल वहां पे सेम रखी हुई है। यहाँ पे अगर आप नेम सेम करेंगे तो फिर उसके लिए और सीन होगा। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूं कि जिनको पहले से मेल जा चुकी है उनको दोबारा ना जाए। उसके लिए मैं यहाँ पे इफ की लॉजिक लगाऊंगा। वो हम इसलिए रखते हैं फॉर दी सेफ साइड कि अगर अभी कभी हमें मैनुअली चलाना पड़ जाए। यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं इसको चलाता हूँ। अब यहाँ पे मैंने रखनी है वैल्यू। वैल्यू मैंने क्या रखनी है जी, ईमेल का स्टेटस हम देखेंगे इस चीज के लिए। ईमेल का जो स्टेटस है, अगर मैं कहता हूं कि वो है, ईमेल का स्टेटस इज एम्प्टी, तो वो ट्रू में आ जाएगा। अब ये देखें ईमेल का स्टेटस जो है वो एम्प्टी है। ईमेल का सॉरी ईमेल का स्टेटस जो है वो एम्प्टी है, ये ट्रू में आ गया, यानी इनको ईमेल नहीं गई हुई। ठीक है, ये आ जाएगा ट्रू में, और फिर वो आगे चल जाएगा। जिनको ईमेल गई हुई है वो आ जाएगी जी फॉल्स के अंदर। ठीक हो गया, ये हमारा लॉजिक यहाँ से। अब इसके अलावा हम एक और लॉजिक भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं एंड उसके साथ कि अगर ईमेल एड्रेस जो है वो एम्प्टी हो, ईमेल एड्रेस एम्प्टी। अच्छा, अब इन चीजों को आपने देखना है, एंड और को आपने देखना है कि किस तरह यूज करना है। ठीक है, अब अगर इसके साथ ये चीज एम्प्टी होगी फिर ही वो ट्रू में जाएगा।
अब हमें ये नहीं चाहिए, या तो हम ये करते हैं कि इसके लिए हम अलग से एक और इफ नोड लगा देते हैं, मतलब यहाँ से आए, यहाँ से जब गया, यहाँ से आगे वही डाटा जाएगा जिनको नहीं गई हुई होगी मेल, ठीक है। उसके बाद हम एक और इफ लगा देते हैं, अगर हम वहां पे अंदर भी करना चाहें तो वहां भी कर सकते हैं, जस्ट एक हम मतलब सेफ साइड रखते हैं कि हमें बाद में कोई इशू ना आए। अब अच्छा अब हम ये करते हैं कि यहाँ पे इफ के अंदर हम एक और लॉजिक लगाते हैं अगले इफ के अंदर कि ईमेल जो है आपकी वो ईमेल एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। अब देखें फॉल्स ब्रांच के अंदर जो एम्प्टी ईमेल्स होंगी वो हो जाएंगी, और ट्रू के अंदर वो होंगी जिनकी ईमेल्स होंगी, ठीक है। अब यहां से हमारा जो है इसको मैं कनेक्ट कर देता हूं इधर, ठीक हो गया जी। अब यहां से आपकी जो है ये पूरा एक स्ट्रक्चर एक अच्छा बन गया लॉजिक का। अच्छा अभी हम अगर यहाँ पे करें ऐड कंडीशन, अगर हम ईमेल इज एम्प्टी, तो फिर मैं चलाता हूं, अब आप लोग देखें ट्रू ब्रांच में कोई भी नहीं है। अगर मैं इसे करता हूं ईमेल इज नॉट एम्प्टी, फिर ये हमारा सही काम कर रहा है। मतलब ये है कि वो देखेगा अगर स्टेटस एम्प्टी है और उसके साथ ईमेल एम्प्टी नहीं है, तो फिर ये है हमारा, हमें इसको लगाने की जरूरत भी नहीं पड़नी, हमारा काम यहीं से हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसके साथ इसके लॉजिक को समझें, ये असल है ये लॉजिक बिल्डिंग, ठीक है। इस चीज को असल आपने ये चीज देखनी है। अच्छा अब अगर मैं पीछे से दोबारा ट्रिगर करता हूं तो फिर आप लोग देखिएगा, क्योंकि हमने ये पहले का डाटा आ रहा था, अभी जो हमने रिसेंट चलाया है प्रीवियसली, तो उसके मुताबिक यहाँ पे 2 सेंड के स्टेटस हो चुके हैं और ईमेल सारों की है, ठीक है। अब आप लोग देख रहे हैं ट्रू के अंदर सिर्फ एक चीज आई है और वो आया होगा अहमद के नेम वाला, और अब आप लोग देख सकते हैं अहमद के नेम वाला आया है, इसकी ईमेल सेम है। बट अगर मैं ईमेल डिफरेंट कर दूंगा तो इसके आगे भी ट्रू लिखा हुआ आ जाएगा। अगर मैं ईमेल इसकी डिफरेंट करता हूं, कोई ईमेल मैं इसकी कर देता हूं growth@diagentics.com, ठीक है, growth@diagentics.com। अब यहाँ पे मैं इसको अगर चलाता हूं और फिर मैं ये जब पूरा चलेगा तो उसके आगे भी सेंड लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक हो गया जी। ये अब हमारा लॉजिक एक बन चुका है कि ये अब पूरा जब चलेगा, ये सबसे पहले यहाँ पे चेक होगा कि उसका जो है उसको पहले गई तो नहीं हुई, नहीं गई होगी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम चलेगा। जब नई वो ऐड होगी तो ये सिर्फ नई रो ही आगे जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये चेक करेगा क्या उसकी मेल है, अगर तो है तो फिर आगे जाएगा, अदरवाइज वो यहीं रुक जाएगा, ठीक है। अब मैं इसे सेव करता हूं एंड देन पब्लिश कर लेता हूं। जब भी आपने कोई चेंजेस करनी है, चेंजेस करके पब्लिश लाजमी कर देना है, ताकि आपका जो लेटेस्ट वर्क फ्लो है वो पब्लिश रहे। अब हमारा ये वाला वर्क फ्लो पब्लिश हो चुका है। अब ये मेरे ख्याल से एक अच्छा लॉजिक बन चुका है। अब इसके अंदर आप अपने हिसाब से लॉजिक डाल सकते हैं और मैसेज भी आप अपने हिसाब से यहाँ पे। अच्छा अब हमने जीमेल वाले को तो यहाँ पे अब हमने ईमेल ड्रैग एंड ड्रॉप की थी। अब यहाँ पे देखें, मैंने आपको कहा था कि मैं यहाँ पे करूंगा ड्रैग नेम। अब नेम हमने किस तरह ड्रैग करना है, यहाँ पे कर्सर, यहाँ से आपने नेम को उठाना है और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मैं ड्रैग कर देता हूँ। अब ये आपने इसको ना जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हो आपने कोशिश करना है इसको एक्सप्रेशन पे रखना है, फिक्स्ड पे नहीं रखना। अब मैं इसे एक्सप्रेशन पे रखता हूँ, देन नेम को ड्रॉप करता हूँ। ये आप लोग देख रहे हैं मुझे यहाँ पे जो है मेरी कर्सर नजर आ रही है, तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये देखें ये मेरे मैसेज में आंसर हो रहा है, हाय अहमद वेलकम टू डिएजेंटिक्स फैमिली, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये हमारा मैसेज हो गया। अब ये मैसेज आप अपने हिसाब से अच्छे बना सकते हैं। मैं इसे सेव करके पब्लिश कर लेता हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी है। सेव होगा एंड देन हम पब्लिश कर लेते हैं, ठीक है जी। ये अब हमारा पब्लिश हो चुका है। अच्छा अब मैं कोई और लीड यहाँ पे ऐड करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ जी डिएजेंटिक्स, एंड उसके बाद मैं ऐड कर लेता हूँ ये वाली ईमेल ही ऐड कर लेता हूँ एंड दैट्स इट। अब मुझे ईमेल आनी चाहिए, ठीक है। ये वर्कफ्लो यानी ऑटोमेटिकली चलना चाहिए। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं और अब हम देखते हैं कि क्या ये चल चुका है, क्योंकि वो ईमेल है सर्वर वाली, वो सर्वर पे लॉगिन है, मैं नहीं देख सकता कि क्या मुझे ईमेल आई है या नहीं आई।
अच्छा, अब ये यहाँ पे चल चुका है, बट क्योंकि मैंने अभी पहले नेम ऐड किया फिर ईमेल ऐड किया तो इसको ज़रा टाइम लगा है। अब ये हमने कोशिश करनी है कि डाटा मतलब डाटा सेम टाइम पे ऐड हो, क्योंकि इसने चलना है। जब आप इसके अंदर ए भी एंटर हो गया ना तो इसने चल पड़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे मेल नहीं है तो इसने फॉल्स में रखा है और हमारा वर्क फ्लो यहीं पे रुक गया है। अच्छा, अब मैं अगर फॉर्म से फिल करता हूँ और फिर ये पूरा वर्क फ्लो चलेगा। अच्छा, मैं अपना रिस्पॉन्स जो है वो एडिट करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक नई ईमेल के अंदर खोल लिया है। अब यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ जी, ये ईमेल इसकी दे देता हूँ, एड्रेस मैं दे देता हूँ, फ़ोन नंबर वगैरह नहीं देता, एंड जस्ट इसको सबमिट कर देता हूँ। अब ये इकट्ठा किया होगा मेरी शीट के अंदर। अब जो है हमारा वर्क फ्लो ऑटोमेटिकली चलेगा। अच्छा, अब ये चलेगा। अब ये पहले चेक करेगा कि क्या इसको पहले गई हुई है मेल, नहीं गई हुई। ठीक है, उसके बाद देखेगा मेल है इसकी या नहीं है, ईमेल जो है। अगर मेल होगी तो देन ही आगे जाएगा और उसे ईमेल जाएगी। अच्छा, अगर ईमेल के अंदर कुछ भी है @gmail.com है या नहीं है, बस कुछ भी है तो फिर ये उसको आगे भेजेगा। अगर हम देखते हैं, हमने ये देखना है कि उसके एंड पे @gmail.com लाजमी होना चाहिए। या अब देखें किसी की याहू की है तो हम इस चीज़ को हम नहीं कर सकते, हमने सिर्फ ये देखना कि मेल में कुछ है या नहीं है। ठीक है, अगर कुछ होगा तो अब ये आप लोग देख रहे हैं हमारा वर्क फ्लो चल चुका है और ये मेल भी उनको जा चुकी है। अब यहाँ पे हमारे पास सेंड लिखा हुआ भी आ रहा है। अच्छा, अभी ये आप लोग देख रहे हैं मैंने एक और लीड ऐड की है, पुरानी मैंने रेज की है। अच्छा, अब ये ऑटोमेटिकली चलेगा और उसे मेल भेजेगा एंड देन उसके आगे यहाँ पे सेंड लिखा हुआ आ जाएगा। अच्छा, जब आप ये चीज़ ट्राई कर रहे होंगे आपने अपने हिसाब से सारी चीज़ें वेरीफाई करनी है, चेक करनी है कि क्या क्या इसमें मतलब इश्यूज आ सकते हैं और उस इशू के लिए आपने लॉजिक बनाना है। ये चीज़ आपने हमेशा दिमाग में रखनी है। अच्छा, आपने अब ये आप लोग क्या कैसे ये काम आएगा। आप किसी छोटे शहर में रहते हैं, वहाँ पे कोई इवेंट होने वाला है, उन्हें कहें कि हम आपकी ईमेल की ऑटोमेशन करके देंगे, इवेंट की ईमेल ऑटोमेशन करके देंगे, तो ये आपके लिए एक बिजनेस चांस निकल सकता है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये वर्क फ्लो मेरा चलना शुरू हो गया और ये चल गया, मुझे मेल भी आ चुकी है। अच्छा, तो ये इस तरह काम करता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके आगे सेंट भी लिखा हुआ आ गया है। तो ये पूरा वर्क फ्लो एक फ्लोड मैनर के अंदर चलता है। तो इस वर्क फ्लो के लिए यही था। अभी मैं थोड़ी सी और चीज़ें आपको बता देता हूँ। अब जैसे ही मैं इस नोड को ओपन करता हूँ, मैं सॉरी एडिटर में आ जाता हूँ, एडिटर के अंदर आके यहाँ पे सेटिंग्स में आऊँगा तो यहाँ पे है रीट्राई ऑन फेल, ये आपने ऑन कर लेना है, क्योंकि जब भी अगर ये टेम्परेरी फेल होता है तो ये रीट्राई कर लेगा तो ये दोबारा चलना शुरू हो जाएगा। अब ये इसी तरह सारे नोड्स में होता है, ये आपने ऑन कर लेना एंड देन सेव एंड देन पब्लिश। ठीक है, ये एक चीज थी लॉजिक है। और इसके अंदर अब आप मल्टीपल चीजें जब आप प्रैक्टिस करेंगे इसको तो आपको कुछ ऐसे ऐसे एरर नजर आएंगे तो शायद मेरी वीडियो में भी नहीं नजर आए। लॉजिकल भी हो सकते हैं और टेक्निकल भी हो सकते हैं, वो आपने खुद कोशिश करनी है कि उन्हें सॉल्व करें। चाहे आप चैट जीपीटी का यूज करें या आप खुद अगर कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है, चैट जीपीटी का भी यूज कर लें तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो थम्स अप कर दें वीडियो को। बाकी मिलता हूं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह अपना बनाएंगे, हम एआई एजेंट नोड का यूज करेंगे। हम इंशाल्लाह हम छोटा सा चैट बोर्ड बनाएंगे जो हम इसी के ऊपर N8N के ऊपर चैट करेंगे उससे। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ना अपना लिंक्डइन का पोर्टफोलियो मैनेजर बनाएंगे, यानी हम लिंक्डइन की ऑटोमेशन देखेंगे, हम लिंक्डइन को किस तरह ऑटोमेट कर सकते हैं, उसके ऊपर पोस्ट किस तरह हम ऑटोमेटिकली डलवा सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए ही इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।